एसडीएम ज्योति मौर्य प्रकरण पिछले 1.5 महीने से गूगल पर ट्रेंड कर रहे इस कीवर्ड ने एक तरफ जहां ज्योति मौर्य को विलन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो वहीं आलोक मौर्य को विक्टिम साबित करने की हर कोशिश की। लेकिन क्या वाकई आलोक मौर्य इतने शरीफ हैं, इतने सीधे हैं जितना उनको दिखाया जा रहा है? क्या उनका इसमें कोई अपराध नहीं है? क्या वाकई ज्योति मौर्य पूरी तरह दोषी हैं? तो अभी तक कहानी आपने सुनी थी आलोक मौर्य की तरफ से, लेकिन एक कहानी वो भी है जो अभी तक सामने नहीं आई। आलोक मौर्य जब मीडिया के सामने रोते बिलखते आए थे, उससे 1.5 महीने पहले 7 मई 2023 को ज्योति मौर्य ने प्रयागराज के धूमनगंज थाने में आलोक मौर्य और उनके परिवार के लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई थी। एफआईआर में उन्होंने क्या शिकायतें की थीं, ये भी जान लीजिए। एसडीएम ज्योति मौर्य ने ये शिकायत की थी कि आलोक मौर्य के परिवार के लोग उनको धमका रहे हैं। एफआईआर में ज्योति ने कहा था कि आलोक मौर्य और उसके परिवार वालों ने उनके व्हाट्सएप को क्लोन कर लिया है। ज्योति ने कहा कि उनके पति और उनके परिवार वालों ने उनकी अश्लील और प्राइवेट तस्वीरें ली हैं और रिश्तेदारों को भेज दी हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि उनके पति ने धमकी दी है कि अगर वह तलाक का केस वापस नहीं लेती हैं तो यह प्राइवेट फ़ोटो सोशल मीडिया पर लीक कर दी जाएंगी, वहीं बेटी की ज़िंदगी भी ख़राब कर दी जाएगी। इसके साथ ही आलोक मौर्य और उनके भाई अशोक मौर्य ने भी उन्हें धमकी दी थी और साथ ही फॉर्च्यूनर की मांग की थी। ये तमाम आरोप ज्योति मौर्य ने 7 मई 2023 को प्रयागराज के धूमनगंज थाने में दर्ज एक एफआईआर में लगाए थे और इसके 1.5 महीने बाद आलोक मौर्य मीडिया के सामने आए और उसके बाद जो हुआ वो हर जगह दर्ज है। किस तरीके से मनीष दुबे का नाम आया, मनीष दुबे पर कार्रवाई हुई, सस्पेंशन की तलवार आज भी लटकी हुई है, उन पर भी कई इल्ज़ाम लगे। लेकिन सवाल फिर वही कि क्या आलोक मौर्य वाकई इतने शरीफ हैं, वाकई इतने सीधे हैं जितना उन्हें दिखाया जा रहा है, या ये कहानी को घुमाने का प्रयास है? लोकल 18 के लिए शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।